दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोली। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर के एक बड़ा अभियान पुलिस महकमे ने छेड़ा है। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने साधुवाद का काम किया है कि चुनाव के मौके पर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, चुनाव को प्रभावित ना करे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस मुद्दे को लेकर के प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहती है और उसी मुस्तैदी के चलते पिछले कई महीनों और सालों से लगातार छत्तीसगढ़ में जो आपराधिक प्रकरण सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत और व्यवस्थित राज्य है। इस राज्य में अपराध का बढ़ना सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि एक और नक्सलवाद का लगातार जो जिस प्रकार से प्रभाव चल रहा है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ प्रशासन लगातार बहुत ज़्यादा चिंता में है। उसके बाद जो है अभी पंचायत चुनाव और नगर निकाय का चुनाव जो है होने को है और उसको लेकर के सरकार और प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद है। इसके चलते अन्य राज्यों से आए हुए लोग जो छत्तीसगढ़ में आकर के छोटे मोटे कारोबार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको अचानक प्रशासन जो है रैकी करके उठा करके लाती है। तो क्या कारण है उठा करके लाती है, हम यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनको उठा करके लाने का कारण क्या है, और आला अधिकारी जो पुलिस विभाग के उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे जानकारियाँ हासिल करके आप तक के पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। तो मामला की गंभीरता में हम चलते हैं और आपसे कुछ लोगों की मुलाकात करवाते हैं और वो कुछ क्या कहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। कार से 2000 की संख्याओं में अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कमाने खाने के लिए आए हुए थे, और आप लोगों का जो पुलिस महकमा है उनको उठा करके लाया है अचानक बिना किसी सूचना के। क्या वजह है? लगातार थाने क्षेत्र से सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ आपराधिक गतिविधियों के लोग बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, बिना किसी सूचना के थाने क्षेत्र में रह रहे हैं। जबकि रूल ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति थाने क्षेत्र में आकर रहता है तो मुसाफिरी दर्ज करानी होती है। उसमें ये जानकारी देनी होती है कि कहाँ पर आया है, वो कितने दिनों के लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है, इसकी जानकारी देनी होती है। किंतु इनके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। इसलिए इनको, क्योंकि बार बार पुलिस अभियान चलाकर किराएदारों को भी बता रही है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बता रही है कि ये जानकारी थानों में उपलब्ध कराना है, किंतु नहीं दी गई। इसलिए आज सूचना संकलित करके, वेरीफाई करा के और रेकी करा के लगभग 2068 लोगों को यहाँ लाया गया है और इनका वेरिफिकेशन कराया गया है, इनसे फॉर्म भराए गए हैं और इनकी जानकारियाँ दर्ज की गई है। इनके फोटोग्राफ, आईडी पुलिस थानों में दर्ज कराए गए हैं। कुछ लोग इसमें संदिग्ध पाए गए हैं क्योंकि उनका एड्रेस अलग बता रहा है आधार कार्ड में, और ये रहने वाले कहीं और के हैं और अपनी जानकारियां अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो संबंधित राज्यों के थानों में ये जानकारियां भेजी जाएगी और वहाँ से करेक्टर रोल यहाँ से भेजा जाएगा ताकि उनकी जानकारियां, वास्तविक जानकारियां एकत्रित की जा सके, ताकि यहाँ पर होने वाले जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बाहरी राज्य के लोग आकर यहाँ विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं और रेकी कर करके चोरी, लूट, डकैती ऐसी इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस अभियान से इस पर अंकुश लगेगा और इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं कम होंगी। देखा गया है कि यहाँ पे छोटे व्यवसाय करने वाले रोड पर जो चाइनीज जो मटेरियल है उनको बेचने वालों की संख्या सबसे अधिक है, और ये लोग कहीं ना कहीं किराए पर मकान लेकर के रहते हैं, परंतु मकान मालिक किसी भी तरीके से पुलिस के नियमों का और शासन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से हो, चाहे जागरूकता अभियान के तहत हो, और ऐप के माध्यम से भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो किराएदार हैं और उनके मकान मालिक हैं अपनी जानकारियां थाने में अवेलेबल कराएं, कहाँ के लोग उनके यहाँ रह रहे हैं। तो इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो जानकारी एकत्रित प्रेषित नहीं कर रहे हैं थानों में, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और भी अच्छे से जांच की जाएगी
कि उनके यहाँ जो रूम को किराया दे रहे हैं वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत है कि नहीं नगर निगम में, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार से वो नियमों का अनदेखा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी और लगातार पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। अभी जितने लोगों को लाया गया उसमें से कुछ लोगों की ये भी कहना है कि अगर यहाँ का प्रशासन हमें नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहें तो ऐसी स्थिति में हम चले जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, किंतु जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करना होता है। कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई घटना हो जाए तो पुलिस के पास ये रहे कि वो कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, ये जानकारी पुलिस के पास अवेलेबल रहे, इसलिए जानकारियाँ ली जाती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, किंतु नियमों के पालन करने की शर्तों पर। आप कहाँ से हो? मैं हाँ। मेरठ से। कहाँ? मेरठ से। हाँ। छत्तीसगढ़ में कैसे आए? छत्तीसगढ़ में जो टीबीसीपी का वो प्लेट लेट है? टीवी का प्लेट वगैरह वो खरीद करके कहाँ बेचते हैं? यही मोटर पर। तो छत्तीसगढ़ को ही आपने क्यों चुना है? ये बढ़िया शहर है, बढ़िया शहर है, हर बिजनेस आसानी से हो जाता है। आज भी बढ़िया है। क्या अभी जो पुलिस ने आप लोगों को अचानक उठा करके लाई है रैकी करके, तो क्या ये अच्छा किया कि बुरा किया? चोरी का काम है। उनका काम है, वो करें, है ना? आप अच्छा, आपसे जो आपने जो विस्तृत जानकारी मांगी आप दिए हैं अपने, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद। कहाँ से हैं आप? जिला मेरठ। मेरठ से। यहाँ क्या करने आए हैं? मैं काम करता है काहे का? इलेक्ट्रॉनिक का क्या काम करते हैं? देश के वगैरह पुराना खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट निकलता है, हाँ, उसको कहाँ बेचते हैं? वहीं बेचते हैं। दिल्ली। छत्तीसगढ़ से लेकर के आप दिल्ली जाते हैं। कितने समय से हैं आप छत्तीसगढ़ में? 20-22 साल हो गए। अच्छा, 20-22 साल है जहाँ रहते हैं। आप अपनी जानकारी थाने को पहले दिए थे? 12 एंट्री करा रखी है। 10-12 एंट्री? वो तो एक बार एंट्री कराने के एक बार क्या आप अच्छा, छत्तीसगढ़ के आप कितने जिले में जा चुके हैं? सब थोड़े बहुत ही जिले बचे होंगे, बाकी जिले में घूम चुके हैं? 1-2 मतलब 33 जिलों में आप लगभग आप घूम चुके हैं। 2-4 जिले बचे हुए। अभी तक कितना कमा लिए छत्तीसगढ़ से? क्या धनिया कमा लिए, भूख का इलाका, यहाँ कुछ भूखे मर रहे, यहाँ भूखे मर रहे हैं। सुबह 4 बजे से कुछ नहीं खिलाया। अच्छा, सुबह 4 बजे उठा के लेकर आए, आप बांध के घेर रखे और क्या करे पता नहीं, मतलब आपने जो इतने दिनों से जो काम किया छत्तीसगढ़ में, पेट ही पाल ले, मेहनत मजदूरी वाले इंसान है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई हमारे अलग कारोबार। अभी जो उठा के लाए तो पोहा भी तो खिलाए, कुछ तो भी नहीं खिलाया जी। पानी भी नहीं पिए और पानी लपाटा पानी वानी पी लिया, पोहा तो खाया ही नहीं। पोहा नहीं खाए? अच्छा, नहीं। अभी भूख लग रही है होगी आपको? छुड़वा दो। तो आप ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां हमेशा होती रहेगी, तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे कि जाएंगे? जी, हम कहाँ ऐसे वीरान हो गए, मेरठ चले जाएंगे वापस? अपना देश को क्या करे। क्या नाम लिखते हैं? नाजिम मलिक। नाजिम। आप क्या नाम लिखते हैं भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। रिहान है जी। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ के रहने वाले हैं। अरे, मेरठ वाले ज्यादा है क्या? जी, सब भाई मेरठ के सब स्क्रैप पे काम करते हैं। आप लोग बल्क में आए हैं क्या यहाँ? मतलब यूनिटी बना के आए हैं? हाँ, यूनिटी का कोई रहते थे, कोई फिर थोड़ा थोड़ा आने चालू हुए, फिर सब एक साथ आने चालू हुए। लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग आके क्राइम करके चले जा रहे हैं। क्राइम क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ के लोकल ही कर रहे हैं, बाहर कोई क्राइम नहीं करता। अच्छा, बाहर का नहीं, अभी तक के 2-3 वारदात हुए, अभी तक के सस्पेक्टेड नहीं मिले हैं, ऐसा है जानकारी। तो वो ढूंढना चाहिए ना, पता लगा उनको कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है। बाकी देखो, जो हमें लाए हम तो देखिए, अब कुछ भी घटनाएं होगी, इनके पास आपका डेटा चला गया है, तो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, बार बार आपको आना पड़ेगा। तो क्या आप आएंगे बार बार, या छत्तीसगढ़ छोड़ के जाएंगे? आ भी सकते हैं, अगर यहाँ होंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे जी। अच्छा जी, ठीक। तो दर्शकों, ये थी कुछ लोगों से बातें, और 1-2 लोग और हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या नाम लिखते हैं? धर्मेंद्र सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं भैया? कानपुर से। कानपुर से। कैसे आए हैं यहाँ? मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, राज टाकिज के बाजू भगत सिंह हाउस। अच्छा, कितने साल से हैं आप? 25 साल से। अच्छा, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? अपना ही चला रहे हैं, रेंट आप में लेके 25 साल से हो? 25 साल से। तो 25 साल में तो आपका आधार सब बन गया होगा? नहीं, छत्तीसगढ़ आना जाना वहीं से, आना जाना। आप यहीं रहते हैं और अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। अब सर देखिए, प्रशासन ने शुरुआत कर दी है
इस प्रकार से जांच पड़ताल करने की। अब कोई भी घटना होगी छत्तीसगढ़ में तो जांच पड़ताल के लिए आपको बार बार बुलाया जाएगा, तो फिर छत्तीसगढ़ छोड़ के जाएंगे कि रहेंगे? अभी तो फिलहाल तो वही है सर। दबाव ज्यादा होगा, क्या कहते हैं? नहीं, फिलहाल तो हम लोग यही प्रशासन का दबाव इस पर बाहरी लोगों के लिए रहेगा कोई तो दिक्कत नहीं रहेगी सर। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे तब आ जाएंगे, आप बुलाएंगे। वाले हैं नहीं तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बस इतना थोड़ा सा दिक्कत हुई कि ये जो यहाँ बुला के किया जा सकता था, इसको थाने में भी किया जा सकता था। एक आदमी सुबह से खाया नहीं पिया नहीं और किस पोजीशन पे कोई नहीं तो बीमार है, प्रशासन तो पूरा पोहा खा रहे हैं, हमने विजुअल देखा है। ये ना सर, कोई आदमी बीमार है, कोई शुगर पेशेंट है, किसी को क्या हो सकता है, किसी को कोई जानकारी नहीं। नहीं, उसके लिए मुस्तैद है प्रशासन, उसके लिए मुस्तैद है सर, लेकिन हर एक चीज किसी अगर किसी की तबीयत अचानक यहाँ इस दौरान सुनिए इस दौरान अगर खराब होती है तो हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा। वो किया ऐसा है। जाएगा, लेकिन पहले अगर उस चीज की जानकारी हो जाए तो बाद में अगर बाद में ठीक घटना कोई खराबी घटना कोई घट जाए, इस चीज की जानकारी अगर पहले से ले ले तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। तो पहले से अगर दे देते तो आप लोग चले जाते सब कुछ दिया हुआ है सर, पहले से दिया हुआ है। अच्छा, सब कुछ दिया हुआ है। 25 साल से रह रहा है, ऐसा थोड़ी रहना 3-4 नहीं अभी जो प्रशासन का ये वेरिफिकेशन का जो काम है वो सही किया है कि नहीं किया? सही किया है। हाँ। ठीक है, ये वेरिफिकेशन जो पहले से जमा थे उसको एक बार जानकारी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से उठाया ये गलत था। नहीं, अभी चुनावी दौर है, नहीं, सर, इसमें है। बड़ी घटना घट सकती है करके ये किया जो गया है। बंदा स्थायी है, आप लोगों को शासन के कोई मंशा नहीं है कि आप लोगों को परेशान करे? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। हम लोग स्थायी हैं, हाँ। फेरी वाले नहीं है। हाँ। ऑलरेडी दुकान है, जिस जगह में रह रहे हैं 60 साल हो गए उस दुकान को। तो वो फेरी वाले के चक्कर में आप भी आ गए हैं, ये मान के चलिए, ठीक है ना? बस मगर प्रशासन का पूरा दिन हमारा हाँ, क्या 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 कह रहे हैं? जाके लेके आना चाहिए ना, इसलिए लेके जा रहे हैं। नहीं, इन्फॉर्मेशन देने का यहाँ पे बात नहीं था, वेरिफिकेशन की बात थी। सुबह उठाया ना, कपड़े पहने ना कुछ, चलो 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 गाड़ी में बिठाया ले आए, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, पुलिस ने ये काम गलत किया कि सही किया? गलत किया जी। अब तो सब सही है, फिर जब कर लिया तो अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ में रहने की इच्छा है कि जाने की इच्छा है, क्या कहते हैं? हाँ, जाएंगे, वो अपना काम करना है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक करना जाएंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार के जो दो प्रकार की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर इस प्रकार की जांच पड़ताल चलती रही तो कुछ लोग रुकेंगे और कुछ लोगों की जाने की मंशा बन रही है, पर शासन प्रशासन किस प्रकार का कार्य करेगी ये तो भविष्य की बातें हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा, परंतु शासन द्वारा जो कार्य किया जाता है क्या यह सराहनीय है या फिर इस पर अंकुश लगना चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह है। अगर जिसको भी समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, हमें बताएं कि सरकार जो कार्य कर रही है वास्तव में वो कैसा है। यस और नो में आप अपना मत दें। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।